बिजली चोरी का आरोप लगा है और बिजली चोरी का आरोप लगा है सांसद जियाउर रहमान बर्क पर और इसे लेकर आज भी लगातार जांच चल रही है। इस पर आगे देंगे आपको पूरी जानकारी। और चलिए इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि सांसद जियाउर रहमान बर्क के वकील पहुंचे हैं बिजली विभाग में। जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सांसद जियाउर रहमान के वकील बिजली विभाग पहुंचे हैं क्योंकि तलब किया गया था जियाउर रहमान बर्क को, लेकिन उनके वकील पहुंचे हैं बिजली विभाग। ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि सांसद के घर का मीटर आज लैब में चेक होना है और बिजली विभाग के सांसद के नाम नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जियाउर रहमान बर्क नहीं पहुंचे बल्कि उनके वकील आज पहुंचे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ रहे हैं। जतिन, करीब 1.5 करोड़ का तो जुर्माना लगाया गया जियाउर रहमान बर्क साहब के ऊपर, उसके बावजूद उनकी तरफ से कोई यहाँ पर जवाबदेही हुई नहीं। अब वकील भेजने की तैयारी है, बचने का इंतजाम कर रहे हैं। आज बिल्कुल देखिए 1.5 करोड़ नहीं, लगभग 2 करोड़ 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जमाना सांसद पर लगा था बिजली चोरी के मामले में। उस पर एफआईआर भी हुई थी। लेकिन अब तस्वीरें आप मीटर लैब की देख रहे हैं। इसी मीटर लैब में सांसद के घर से जो दोनों मीटर रिकवर किए थे, निकाले गए थे, उनकी जांच इस लैब के अंदर होगी। सांसद को खुद तलब किया गया था, उनके नाम का नोटिस जो है वो 2 बार इशू किया गया। आज उनकी तरफ से जो उनके वकील है, सांसद के वकील है कासिम जमाल, वो अब अंदर पहुंचे हैं और उनके सामने उन दोनों मीटर की जो जांच है वो संभवतः यहां पर की जाएगी। इससे पहले 23 तारीख के लिए समन किया गया था, लेकिन वो नोटिस जो सांसद के दादा है शफीकुर रहमान, जो कि सांसद भी रह चुके हैं, उनके नाम पर वो नोटिस था, लेकिन उसको बाद में बिजली विभाग ने करेक्ट किया तो सांसद जियाउर रहमान के नाम का नोटिस इशू किया गया। आज उनको खुद फिजिकली पेश होने के लिए बोला गया था, लेकिन नोटिस में यह भी कहा गया कि अगर वो किसी कारणवश नहीं आ सकते तो उनकी तरफ से उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकता है। और यही वजह थी कि आज सांसद खुद नहीं आए, उनके जो वकील है कासिम जमाल वो यहां पर पहुंचे हैं। आप देखेंगे कि लैब का गेट पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है और अब अंदर लैब के अंदर उन दोनों मीटर की जो जांच है वो यहां पर की जाएगी। हमने सांसद के वकील से बातचीत भी की, उन्होंने बताया कि उनको जानकारी दी गई है कि दोनों मीटर अंदर है। और इसी बड़ी खबर आपको बता दें, इंडी गठबंधन से कांग्रेस को निकालने की तैयारी। कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी, टीएमसी और सपा। सूत्र हमारे बता रहे कांग्रेस के बिना नए गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से एक और जानकारी, राहुल को गठबंधन से बाहर करने की पूरी तरीके से रणनीति बन चुकी है। केजरीवाल ने ममता बनर्जी, अखिलेश यादव से बात कर ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडी गठबंधन से कांग्रेस को निकालने की पूरी तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस के अब बिना ही नया गठबंधन बनेगा और राहुल को गठबंधन से बाहर करने के लिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, ये वो इंडी गठबंधन जिसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण पार्टी थी, लेकिन अब उसी कांग्रेस को बाहर का दरवाजा दिखाने का पूरी तरीके से मन बना लिया है। टीएमसी, आम आदमी पार्टी और सपा ने, केजरीवाल ने ममता बनर्जी और अखिलेश से बात भी कर ली है। तो ये एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इंडी गठबंधन में जगह नहीं मिलेगी। अब दोबारा से इस गठबंधन को एक तरीके से रिवाइव किया जाएगा जिसमें कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है और इस नए इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी मुख्य तौर पर पार्टियां रहेंगी और इन्हीं के अनुसार इस गठबंधन में क्या कुछ रणनीति बननी है वो इन्हीं के अनुसार होगा। ये बड़ी खबर हमारे सूत्रों के हवाले से मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस से काफी नाराज चल रहा था इंडी गठबंधन और ऐसे में लगातार ये माना जा रहा था कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी करेंगी और कर सकती हैं। इसको लेकर विचार विमर्श भी चल रहा था। बीते दिनों कई बैठकें भी हो रही थी और ऐसे में यही एक बड़ी जानकारी। और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर सीधे जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, क्या ये हार का आफ्टर इफेक्ट है जो कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है कि अब साइड कर दी जा रही है कांग्रेस हर जगह से? देखो, अभी खबर आई है कि 1 बजे नहीं 12 बजे ही अरविंद केजरीवाल पत्रकार वार्ता कर रहे हैं और 1 बजे आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बेसिकली इंडिया अलायंस के अंदर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये एक अलग ग्रुप बन गया है, ये एक अलग पावर सेंटर बन गया है और अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी जो कि कांग्रेस के बाद एक लौती राष्ट्रीय दल रचा है इंडिया अलायंस के अंदर, वो इसमें लीड लेता हुआ दिख रहा है। वो कह रहा है कि हम पहले ऑफिशियली अनाउंस करेंगे कि हम चाहते हैं इंडिया अलायंस विदाउट राहुल गांधी। सो
अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को इंडिया अलायंस से लिटरली धक्का दे रहे हैं बाहर, और इसमें उनको ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का समर्थन मिल रहा है। पिछली बार हमने देखा था कि साफ तरह से ये सब एक साथ आए थे कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस के नेता नहीं हो सकते, और अब ये बात यहां तक आ गई है कि कांग्रेस के बिना इंडिया अलायंस हो सकता है। कांग्रेस इंडिया अलायंस का भाग नहीं होगी। कांग्रेस इंडिया अलायंस को आगे नहीं ले जाने की क्षमता रखती है, इसीलिए कोई और नेता, कोई और पार्टी इसको लीड करेगी। तो अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी पार्टी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी एक साथ आते हुए दिख रहे हैं, और इंडिया अलायंस में से कांग्रेस को बाहर, कांग्रेस की अभी भी सबसे ज्यादा सीट है इंडिया अलायंस के, लेकिन वो कह रहे हैं आप नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, और इस पे अरविंद केजरीवाल बहुत स्ट्रांग है, और इसमें उनको सपोर्ट मिल रहा है ममता बनर्जी और फिर अखिलेश यादव को। देखना होगा कि दिल्ली का इलेक्शन बिल्कुल 45 से 60 दिनों के अंदर होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के लिए नेक और ब्रेक सिचुएशन है, दिल्ली की सिचुएशन उनके लिए इतनी अनुकूल नहीं है, और इसीलिए वो कुछ ड्रास्टिक मेजर लेना चाहते हैं, क्योंकि जो अलायंस की बात चल रही थी वो बीजेपी ने पर्कुलेट कर दिया ग्राउंड तक कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है। अरविंद केजरीवाल जो शीला दीक्षित के खिलाफ नेता बने थे, वही अरविंद केजरीवाल आज उनकी पार्टी के साथ हाथ मिलाए हुए हैं। तो ये वो सारी चीजें जिसके चलते 1 बजे हमको बताया जा रहा है कुछ मेजर अनाउंसमेंट हो सकता है, और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सीधा से क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि इंडिया अलायंस और राहुल गांधी कांग्रेस की बिना होगी। लेकिन ऐश्वर्य, चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में जो ये टूट देखने को मिल रही है, इसकी मुख्य वजह आखिर क्या मानी जाए? क्या वजह सामने आ रही है? चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को ये बड़ी जानकारी बता दें कि इंडी गठबंधन में इस वक्त टूट की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इंडी गठबंधन में टूट की खबर, इंडी से अब कांग्रेस आउट हो सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है, और इसे लेकर केजरीवाल ने बात की है अखिलेश यादव से, ममता बनर्जी से। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि हो सकता है कुछ आज बड़ा ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर दी जाए। तो कांग्रेस के खिलाफ आप और टीएमसी के बीच में देखिए ये बातचीत हुई है। कांग्रेस के बिना नया गठबंधन क्या बनाने की तैयारी, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि संभल में मिला एक और नया कूप। शाही जामा मस्जिद से करीब 200 मीटर की दूरी पर मिला है नया कूप। कूप की खुदाई की जा रही है। संभल में मिले नए कूप की खुदाई के दौरान लोगों की उमड़ी भीड़। पूजा के लिए पहुंचे कई हिंदू परिवार। लोगों का कहना है कि पहले इस कूप की करते थे पूजा, एक बार फिर कूप खुलने के बाद पूजा करने का मौका मिला। महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त। संगम में अंडर वाटर ड्रोन का हुआ परीक्षण। गहरे पानी में सटीक निगरानी रखने के लिए अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर जोरों पर तैयारियां। वायुसेना भी जिला प्रशासन की हर संभव मदद के लिए तैयार। दिल्ली में बकाया सैलरी की मांग कर रहे हैं इमाम का दावा, कई महीनों से नहीं मिली सैलरी। केजरीवाल ने मिलने के लिए इमामों को दिया 28 दिसंबर का समय। 28 की शाम 5 बजे इमामों से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। मौलाना साजिद रशीदी का केजरीवाल को लेकर फूटा गुस्सा। कहा, जब से दिल्ली में आपकी सरकार बनी है तब से हमसे सैलरी समय पर हमें नहीं मिल रही। साथ ही कहा, केवल इमाम को ही केजरीवाल से मिलने की परमिशन।